अंग्रेजों की नीतियां, उनकी जमीन से लगान वसूलने की जिद और ऊपर से स्थानीय जमींदारों का जुल्म भी था, जो आदिवासियों को उनकी ही जमीन और जंगलों से निकाल बाहर कर रहे थे। अब ऐसे मुश्किल, ऐसे निराशा भरे माहौल में एक शख्स सामने आता है, एक ऐसा लीडर जो आगे चलकर बगावत की मिसाल बनने वाला था। इनका नाम था वीर नारायण सिंह। और हाँ, वो जमींदार तो थे, लेकिन उससे कहीं बढ़कर थे। लोग उन्हें अपना सच्चा नेता मानते थे। जानते हैं, आदिवासी और गांव के लोग सब उन्हें बहुत मानते थे। और यही वजह है कि आज उन्हें छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। तो जब वीर नारायण सिंह ने अपने लोगों को यूं भूख से बिलखते देखा, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदलने वाला था। देखिए, उन्होंने सीधा हमला नहीं किया। पहले उन्होंने व्यापारियों से बात की। उनसे कहा कि गोदामों में जो अनाज पड़ा है उसे भूखे लोगों के लिए खोल दो। लेकिन व्यापारियों ने साफ मना कर दिया। अब बताइए, जब बात लोगों की जान पर आ जाए तो फिर क्या रास्ता बचता है? उन्होंने गोदामों के ताले तोड़वा दिए और सारा अनाज लोगों में बांट दिया। अब लोगों के लिए तो ये जिंदगी बचाने वाला काम था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के लिए, उनके लिए ये सीधी बगावत थी। इसे उन्होंने जंग का ऐलान समझा और बस यहीं से टकराव की असली शुरुआत हो गई। यहीं पर पूरा मामला आकर टिक जाता है। एक तरफ लोग थे जिनके लिए ये जिंदगी बचाने की एक कोशिश थी, और दूसरी तरफ थी अंग्रेजी हुकूमत, जिसे लगा कि ये तो हमारे राज को सीधी चुनौती है। तो अंग्रेजों ने कोई बातचीत नहीं की, कोई सुनवाई नहीं। उनकी तरफ से जवाब आया फौज के रूप में। उन्होंने सोना खान पर हमला बोल दिया और वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उनका मकसद साफ था, इस बगावत को जड़ से उखाड़ फेंकना। और इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, बहुत दुखद। 1857 के आखिर तक ब्रिटिश फौज ने सोना खान पर हमला कर दिया, वीर नारायण सिंह को पकड़ लिया गया, रायपुर में उन पर मुकदमा चला और फिर उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। वो तारीख थी 10 दिसंबर 1857। इसी दिन वीर नारायण सिंह को सबके सामने फांसी पर लटका दिया गया। वो अपने लोगों के लिए, अपने हक के लिए शहीद हो गए। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या विद्रोह को कुचलने का मतलब था कि सब कुछ खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में कहानी तो यहाँ से एक नया मोड़ लेती है। उनकी शहादत बेकार नहीं गई। वो छत्तीसगढ़ के पहले शहीद बने